वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सीए पूजा गुप्ता और आज आपके साथ शेयर कर रही हूं मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। कौन सा बिजनेस? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म कंपनी के बारे में आप लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा सुना होगा, पर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा शायद नहीं पता होगा। तो जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे उनके साथ शेयर कर रही हूँ प्रोप्राइटरशिप फर्म के फीचर्स या अगर हम कहें बेनिफिट्स, या कैसे अगर आप जल्दी से बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो कैसे कुछ ही टाइम में आप अपना प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगी हाउ टू स्टार्ट अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही है तो लाइक करने के साथ साथ ही शेयर जरूर कर लीजिएगा और जुड़े रहेगा मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू स्टार्ट अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। So let's start। तो जी हाँ, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी इसकी डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बहुत सारी लंबी चौड़ी डेफिनेशन यहाँ पे बताने वाली हूँ। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है क्या? ये होता है एक वन मैन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बिजनेस को एक ही पर्सन रन करता है, वही उसका ऑनर होता है, वही उसे मैनेज करता है, वही उसे कंट्रोल करता है। मतलब जो भी कुछ है करने वाला पर्सन वो एक ही पर्सन होता है, तो वो खुद का मालिक है, खुद का राजा है। तो अगर आपके मन में भी था कि आप किसी ऐसे बिजनेस के मालिक बने जिसे आप खुद रन करें, तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के फायदे क्या है। सबसे पहले आपको किसी भी चीज को शुरू करने के लिए उसके फायदे पता होना जरूरी है। सबसे पहला बेनिफिट, नो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट फिल नहीं करना, कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हुए, जैसे कि आपको पार्टनरशिप के केस में करना पड़ता है, अपना पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करनी पड़ती है, या कंपनी के केस में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटरी पेपर वर्क नहीं है, जैसे पार्टनरशिप या कंपनी के केस में जैसे पार्टनरशिप डीड होती है, या कंपनी के लिए तो बहुत ही ज्यादा कंप्लायंसेस हैं, पर प्रोप्राइटरशिप के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, बहुत ही मिनिमम कैपिटल चाहिए। दैट डिपेंड कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, तो बहुत ही कम पैसों में भी आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि जो भी प्रॉफिट आप अपने बिजनेस से अर्न करेंगे वो सारा का सारा किसका होगा? आपका, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है, खुद उसे आप कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, आपने खुद की कैपिटल लगाई है। सो ऑल द प्रॉफिट विल गोस टू यू। कोई भी उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट काम कंप्लायंसेस का। इसमें कंप्लायंसेस बहुत ही ज्यादा कम है। इनकम टैक्स रिटर्न की हम बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप के केस में, मान लीजिए राम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करता है, राम जनरल स्टोर, तो अब उसे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो अपनी ही करनी है, राम के नाम से ही करनी है, और उसी में उसका वो जो बिजनेस है राम जनरल स्टोर उसके बारे में वो शो कर देगा। तो उसे राम और राम जनरल स्टोर की अलग अलग आईटीआर फाइल नहीं करनी है, एक ही आईटीआर अपने नाम से फाइल करनी है, उसमें अपना बिजनेस दिखा देना है और उसका काम हो जाएगा आईटीआर का कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के मेन बेनिफिट्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि बिजनेस स्टार्ट करने का आपने आइडिया अपने माइंड में ले लिया, अब उसके लिए जरूरत क्या है? आपको पता है कि सबसे पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए बिजनेस का आइडिया, फिर आपके पास होनी चाहिए थोड़ी सी कैपिटल, साथ ही आपको एक जगह ढूंढ लेनी है जहां पे आपको बिजनेस करना है, जो आपका बिजनेस प्लेस बनेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस का नाम। बिजनेस का नाम लेने के लिए प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई वो नहीं है कि नाम कोई डिफरेंट होना चाहिए, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कोई भी ऐसा नाम मत रखिए बिजनेस का जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क है। और साथ ही अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस के नाम को ट्रेडमार्क करा सकते हैं। ट्रेडमार्क का बेनिफिट ये होता है कि फिर उस नाम को कोई और पर्सन यूज नहीं कर सकता। चौथी जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है वो आपके बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि आपका जो भी बिजनेस का खर्चा या बिजनेस की इनकम होगी वो उसी बैंक अकाउंट में आएगी। तो बैंक अकाउंट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ही प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए मैंडेटरी भी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर लिया है। आप इस वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, ये आपको पूरी हेल्प करेंगे। साथ ही आपको और भी चीजों में हेल्प करेंगे, जैसे कि करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या रेंट एग्रीमेंट हो गया। साथ ही आपको चाहिए होता है कोई एक
रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि शॉप एक्ट में या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए। वेबसाइट एड्रेस मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप किसी भी तरह की हेल्प के लिए इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये बहुत ही बेस्ट फीचर्स के साथ आपको सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो इनकी वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आपको जरूरी है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट ओपन कराना और उसके लिए आपको शॉप एक्ट या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। अब हमने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बेनिफिट्स जान लिए, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की नीड्स जान ली। मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि कोई यूनिक नाम लें अपने बिजनेस के लिए और साथ ही चाहे तो उसे रजिस्टर भी करा लें। अब जानते हैं इसके लॉसेस। लॉसेस क्या है आप जान ही सकते हैं, आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा लॉस कि एक ही पर्सन की, क्योंकि कंपनी है तो एक पर्सन की लिमिटेशंस होती हैं, तो वो लिमिटेशन बिजनेस पे अफेक्ट करने वाली भी होती हैं। जैसे कि वो पर्सन कम कैपिटल लगा पाता है, 2 पर्सन्स काम को जल्दी और ज़्यादा कर पाते हैं जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। साथ ही जो पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स हैं वो इसमें नहीं मिल पाते, कंपनी के जो फीचर्स हैं वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नहीं मिल पाते। अकेले पर्सन को काम करना होता है, कोई बिजनेस में लॉस हुआ तो वो भी एक अकेले पर्सन को ही बियर करना है। तो इस तरह के नुकसान प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के हैं। पर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा छोटे लेवल पे अभी सोच रहे हैं, कम कैपिटल लगा कोई बिजनेस अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई आपका ऐसा आइडिया है कि कैपिटल कम होने पर और एक पर्सन होने पर भी बिजनेस को आप अच्छा रन कर सकते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू स्टार्ट योर बिजनेस। बिकॉज हर पर्सन चाहता है कि मैं नौकरी ना करके अपना बिजनेस करूं और बहुत ही अच्छा मेरा बिजनेस चले। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ट्राई कर ले प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा सीए गुरुजी चैनल को, लाइक और शेयर करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए और ये करना बिल्कुल फ्री है।